प्यार से कहना धन काजी। एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दादीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े हैं कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के
जीवन में, जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो
एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद
ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं, क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक
हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है और प्रेम से कहना पटना शहर में आप सबके बीच यहाँ इस भव्य समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, यहाँ आने का अवसर मिला। आप सबके बीच ये प्रेम वाले भाव, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा वाले, भक्ति वाले भाव देखने का अवसर मिला। और कुछ रोज पहले ही ध्यान बना कि समागम संडे का यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच में किया जाए। और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि
गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम संत इकट्ठे हुए हैं, तो इतना सुंदर नज़ारा और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में,
जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है जीवन जिसे कहा जा रहा है, इसकी कैसी दशा रहनी है, ये निर्णय मेरे हाथ में है। बचपन में पढ़ने को मिला था कि सम्राट अशोक जब कलिंगा का युद्ध हुआ, उन दृश्य को देख के, इतनी हिंसा को देख के, इतना नुकसान देख के, इतनी पीड़ा देख के, कहते हैं उन्होंने उसके बाद शस्त्र ढाल दिए। उनको कोई जीवन में ऐसी प्राप्ति हुई कि फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ उन्होंने अपना मेल बना लिया। अहिंसा के सिद्धांतों पर जीवन चलने लगा। तो उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि ये जीवन मेरा बह रहा है जन्म और मृत्यु के बीच में, क्या इसमें यही सब चलता रहेगा? युद्ध, पीड़ा, किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना। पर परिवर्तन किया जब ये भाव आए मन में कि ये जीवन तो अभी बह रहा है, इसको जीते जी बदला जा सकता है। तो वहीं उन भावों को अपना लिया कि अहिंसा परमो धर्मा जिसे कहा जाता है, कि परम धर्म अहिंसा है। यही भाव युगों युगों से बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करो और अहिंसा का मार्ग। और अहिंसा हमें लगता है कि किसी को मैंने अगर हाथ उठाया तो हिंसा है, किसी को मैंने कुछ उठा के पत्थर मार दिया तो हिंसा है, पर किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना हिंसा है, किसी पर जोर जबरदस्ती करना हिंसा है, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो हिंसा है। तो सही मायनों में अहिंसा परमो धर्मा का भाव ये हुआ कि हम ये प्रयास करें कि हमारे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, हम दुख ना पहुंचाएं, हम सब में इस ईश्वर के दर्शन कर सकें। पर उसके लिए अनिवार्य है कि मुझे पहले ईश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूर्त में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं, अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। फर्क क्या हुआ?
फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं
जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा, मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंब। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है, क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा।
और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिस जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार बानी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था, प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ, अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहाँ तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल्य मिले। उसको बात लगी, ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो, वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए, कमाल कर दी, इतनी कमाल की चीज लेके आया है, इसको सोना दे दो। अब वो इंसान जो प्याज बेचने गया था, हम सब सोच सकते हैं क्या ही उसके मन की दशा, वो तो 2-4-10 रुपए ज्यादा कमाने गया होगा, पर सोना लेके वापस आया। अब अपने गांव में अपना ही महल बना ले, इतनी दौलत उसके पास। अब वापसी पे उसको उसका एक मित्र मिलता है, कहता है तू लेके प्याज गया था, सोना कहां से वापस आ गया? तो उसको बताता है ऐसे ऐसे वहां किसी ने प्याज नहीं खाया था, तो मेरी किस्मत चमक गई, राजा को प्याज पसंद आ गया, उसने सोने दे दिए। तो उसने कहा वाह, अगर सोना नहीं खाया, फिर अगर उन्होंने प्याज नहीं खाया तो कभी लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूं, और प्याज से तो ज्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, अब उसकी किस्मत भी कमाल के वहां किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, ये तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले? कहता है सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहाँ पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज देके गया है, सबसे बहुमूल्य चीज प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज देके भेजेंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज देंगे। अब हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी।
पर इंसान भी यही कर रहा है। सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहां तो हम खुद हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहां तो किसी और ने प्याज दे दिया, यहां तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं। अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहां तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया। या हम किसको दोष देंगे? ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा है, क्योंकि मैंने चुनाव ठीक नहीं किया। मैंने सोना छोड़ के पीतल उठाया, पीतल भी नहीं उठाया, मैंने मिट्टी उठाई। परमात्मा, शाश्वत अविनाशी परमात्मा मैं प्राप्त कर सकता हूं, पर मैं यही भौतिकता की दौड़ में ऐसा मगन, ऐसा पागल कि अपनी मूर्खता ही नहीं देख रहा। कोई और मूर्खता करता है तो मुझे हंसी आती है, पर अपनी मूर्खता में देख नहीं पाता। जीवन इस गंगा की तरह पावन पवित्र, पर मैंने सुखा के बंजर कर लिया है। मृत्यु से पहले मृत्यु जैसी दशा हो गई है, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में विनम्रता नहीं है, हृदय में एक दूसरे के लिए सत्कार नहीं है, हृदय में जात पात के रोग आ गए हैं, हृदय में ऊंच नीच के रोग आ गए हैं। तो ये अवसर है, इन रोगों से निजात पाई जाए, अपनी पहचान कर लें। ये अवसर मिला है, सोना प्राप्त कर लें। बिल्कुल सामने है, बिल्कुल हाथ में है, हमने छोड़ा हुआ है, हमने सोना छोड़ा हुआ है, पीतल पत्थर मिट्टी उठा रखी है। अब सोना उठाने के लिए एक बार जो हाथ में पकड़े हुए पत्थर हैं, हाथ में पकड़ा हुआ पीतल है, हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी है, इसको फेंकना पड़ेगा ताकि हाथ खाली हो सके। वही शून्य वाली बात, ये हाथ खाली करने को ही शून्य होना कहा गया है, अहंकार तजना कहा गया है। हाथ खाली होए तो सोना उठा सके। हम हाथ में पत्थर भी पकड़े रहना चाहते हैं, सोना भी पकड़ना चाहते हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। नादानी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। इस मूर्खता से सदगुरु युगों युगों से मानवता को बचा रहे हैं। जब जब इस धरा पर आए हैं, मानव को यही कहा है कि ये मूर्खता ना करो, पछताओगे। तो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, पर चुनाव मानव का है, क्योंकि स्वतंत्रता देके भेजा है परमात्मा ने इंसान को। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इसी प्रकार ये परमात्मा से प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। मैं तैयार हो जाऊं अपने हाथ से पीतल पत्थर कंकड़ छोड़ने के लिए, तो सोना तो सामने ही है, उठाने के लिए हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो आज यहाँ पटना गंगा तट पर यही अरदास कि जन्म मिला है, मृत्यु भी आएगी, पर बीच में ये जो जीवन बह रहा है ये गंगा की तरह हो सके। यहाँ परमात्मा प्रवेश कर सके, एक मानव जीवन में भक्ति वाले भाव प्रवेश कर सके, प्रेम प्रवेश कर सके। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे, प्रेम का व्यापार हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। और प्रेम का व्यापार का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई फायदा उठाना है इसलिए प्रेम किया जाए। प्रेम के व्यापार का ही मतलब है कि दिया भी प्रेम जा रहा है, लिया भी प्रेम जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और यही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है और मुझे परमात्मा बनाता है।
ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यही अरदास दातार से कि एक एक मानव, ये जो जीवन मिला है, ये बाजी मिली है, ये बाजी हार ना जाए। ये बाजी जहाँ सोना प्राप्त हो सकता है, वहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी पीतल सिर्फ यही इकट्ठा करता ना रह जाए। हर मानव सोने की प्राप्ति का हकदार है। ये परमात्मा खरा सोना है, हर कोई इसको प्राप्त करे, हर कोई अपने जीवन का मूल डाल सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आत्मा का कल्याण इसी क्षण हो सकता है। तो इन्हीं भावों से दास इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना। बिन सत्संग विवेक न हुई। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई का अर्थ है कि बिना सत्संग सज्जनों, ज्ञानियों, संतों या शास्त्रों के संग के विवेक, सही और गलत में भेद करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। सात्संगत जी यह विचार संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस से प्रेरित है, जहाँ सत्संगति, अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति को अज्ञान और मोह से मुक्ति का प्रमुख साधन बताया गया है। जब व्यक्ति संत और शास्त्रों की संगति करता है, तब उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और वह ज्ञान के अंधकार से बाहर आकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। सत्संग का प्रभाव व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कर्मों पर गहराई से पड़ता है, जिससे उसका जीवन शुद्ध और उन्नत बनता है। सत्संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई के महत्व को समझाने के लिए आप जी के चरणों में एक बहुत ही प्यारी साखी। सत्संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लालच, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। धन कमाने के लालच में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और धोखाधड़ी करने लगा। धीरे धीरे उसकी संगति भी बुरी हो गई। दिन रात वह उन लोगों के साथ रहता जो नशा, जुआ और छल कपट में लगे रहते थे। सत्संगत जी, गांव में एक संत महात्मा आए जो रोज शाम को सत्संग किया करते थे। एक दिन रामदास का एक मित्र उससे मिलने उसे सत्संग ले गया। पहले तो वह वहां जाने से हिचकिचाया, लेकिन मित्र के आग्रह पर चला गया। संत ने प्रवचन में कहा, मनुष्य की बुद्धि जैसी संगति में रहती है वैसी ही बन जाती है। अगर वह सज्जनों के साथ रहेगा तो उसमें विवेक जागेगा, लेकिन यदि वह बुरी संगति में रहेगा तो अज्ञान और बुराई में डूबता चला जाएगा। रामदास को यह बातें सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा, क्या सच में संगति का इतना प्रभाव पड़ता है? अगले दिन संत ने एक प्रयोग किया। वे सत्संग में 2 पत्थर लेकर आए। एक पत्थर को चंदन के घोल में रखा और कहा, देखो यह पत्थर अब सुगंधित हो गया। दूसरे पत्थर को गंदे पानी में डुबोकर बाहर निकाला और कहा, अब इस पत्थर से बदबू आ रही है। फिर संत ने पूछा, दोनों पत्थर एक ही थे, लेकिन एक से सुगंध आई और दूसरे से दुर्गंध क्यों? लोगों ने उत्तर दिया, क्योंकि वे जिस चीज़ के संपर्क में आए उसी के गुण उसमें आ गए। संत बोले, यही संगति का प्रभाव है। यदि तुम संतों की संगति करोगे तो तुम्हारे जीवन में विवेक जागेगा। यदि तुम बुरी संगति करोगे तो अज्ञान और बुराई ही मिलेगी। रामदास को यह बात
हृदय से लग गई। उसने सोचा, मैंने हमेशा गलत संगति की, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर मैं अच्छे लोगों की संगति करूं, तो मेरा जीवन भी सुधर सकता है। इसके बाद रामदास ने बुरी संगति छोड़ दी और प्रतिदिन संतों के सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, उसका मन शांत होने लगा और उसमें सही गलत को समझने की शक्ति जाग गई। सत्संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा सत्संग और अच्छी संगति करनी चाहिए। सत्संगत जी कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि और चरित्र उसकी संगति के अनुसार ढल जाते हैं। यदि वह अच्छे लोगों की संगति करता है तो उसमें विवेक जागृत होती है, लेकिन यदि वह गलत संगति में पड़ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने गलत संगति के कारण अपना जीवन बर्बाद किया, लेकिन सत्संग ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सत्संगत जी, कृष्ण नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन कृष्ण को मेहनत से चिढ़ थी। वह हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद था। धीरे धीरे उसने गांव के कुछ शरारती लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। ये दोस्ती चोरी, जुआ और शराब जैसी बुरी आदतों में लिप्त थे। पहले तो कृष्ण को यह सब अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि बिना मेहनत के ही पैसे कमाया जा सकता है, तो वह भी इस दलदल में फंसता चला गया। कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह घर देर से आने लगा, माता पिता की बातों को अनसुना करने लगा और झूठ बोलने लगा। गांव के लोग अब उसे गलत नज़र से देखने लगे थे। सत्संगत जी, एक दिन कृष्णा और उसके दोस्त गांव के बाहर चोरी करने चले गए। उन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वे पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर सरपंच के सामने खड़ा कर दिया। सरपंच ने गुस्से से पूछा, कृष्णा, तुम्हारे माता पिता इतने अच्छे हैं, फिर तुमने यह सब क्यों किया? कृष्णा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके माता पिता सिर झुकाए खड़े थे, आंखों में आंसू थे। सरपंच ने कहा, आज तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन याद रखना, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर तुम अपनी संगति नहीं बदलते तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह सुनकर कृष्णा को झटका लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना गिर चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सही रास्ते पर कैसे लौटे। सत्संगत जी, एक दिन गांव में संत आए जिनका नाम स्वामी अयोध्यानंद जी था। उनका प्रवचन बहुत प्रसिद्ध था। कृष्णा के पिता उसे सत्संग में ले जाने के लिए राजी करने लगे, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। फिर पिता ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कृष्णा को कहा, सिर्फ एक बार चढ़कर देख लो, फिर जैसा मन करे वैसा करना। कृष्णा अनमाने मन से सत्संग में चला गया। वहाँ संत जी कह रहे थे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत ने समझाया, अगर व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो उसकी बुद्धि अंधकार में हो जाती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती। लेकिन यदि वह सज्जनों की संगति करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है और उसमें विवेक जागृत होता है। कृष्णा को ये बातें बहुत गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसकी संगति थी। कृष्णा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी संगति बदलेगा, लेकिन यह आसान नहीं था।
उसके पुराने दोस्त उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगे। वे बोले, अरे तू कब से साधु संतों के चक्कर में पड़ गया, हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन अब कृष्णा बदल चुका था। उसने जवाब दिया, जिस संगति ने मुझे मेरे माता पिता की नज़रों में गिरा दिया, जो मुझे चोरी और झूठ की ओर ले गई, वह संगति मेरे किसी काम की नहीं। धीरे धीरे कृष्णा ने बुरी संगति छोड़ दी और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने लगा। वह रोज़ सत्संग में जाने लगा और धीरे धीरे उसमें अद्भुत परिवर्तन आने लगा। कृष्णा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, गांव के बुजुर्गों से ज्ञान लेने लगा और लोगों की मदद करने लगा। गांव वालों को भी उसकी इस बदलती हुई छवि पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक दिन वही सरपंच जिसने उसे फटकार लगाई थी, अब गर्व से बोले, कृष्णा, तुमने खुद को बदलकर साबित कर दिया कि संगति ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कृष्णा के माता पिता की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। सत्संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी संगति व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति से सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। यदि हम अपनी संगति को सुधार लें तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। सही निर्णय लेने के लिए विवेक जरूरी है और विवेक अच्छे लोगों के साथ रहने से ही आती है। इसलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर कृष्णा अपनी संगति न बदलता तो वह अंधकार से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन सत्संग ने उसे रोशनी की राह दिखा दी। यही संगति का चमत्कार है। सत्संगत जी, सत्संग का चमत्कार। रामनगर नामक एक छोटे से गांव में विलास नाम का एक युवक रहता था। विलास के माता पिता बहुत ही साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने, लेकिन बचपन से ही विलास को गलत संगति मिल गई थी। गांव में कुछ आवारा लड़कों का एक समूह था जो जुआ, शराब और चोरी जैसी बुरी आदतों में लिप्त थे। धीरे धीरे विलास भी उनके साथ घुलने मिलने लगा। पहले तो वह केवल देखने जाता था, फिर उसने साथ बैठने लगा और अंत में वह भी उनकी तरह ही बन गया। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा यह रास्ता ठीक नहीं है, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन विलास को उनकी बातें व्यर्थ लगती थी। समय बीतता गया, विलास की बुरी आदतें और बढ़ती गई। अब वह घर देर से आता, माता पिता से झूठ बोलता और अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी तक करने लगा। उसके दोस्त उसे कहते, जिंदगी का मज़ा लेना है तो बेफिक्र होकर जियो, ये सत्संग वत्संग तुम्हारे काम का नहीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास सोने चांदी के गहने थे। विलास और उसके दोस्तों ने योजना बनाई कि रात को उसके ठिकाने से गहने चुरा ले गए। योजना के अनुसार उन्होंने चोरी की, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापारी जाग गया और शोर मचाने लगा। गांव के लोग जाग गए और उन्होंने चारों चोरों को पकड़ लिया। सभी को पंचायत के सामने लाया गया। सरपंच ने विलास को देखते हुए कहा, तू भी, तेरे माता पिता कितने अच्छे हैं और तूने यह रास्ता चुना। विलास को कोई जवाब नहीं सूझा, उसे पछतावा हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि यदि वे भविष्य में कोई काम गलत करेंगे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। विलास घर आया तो देखा कि उसकी माँ रो रही थी। उसने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा जब कोई अपना ही सही रास्ता छोड़कर
अंधकार में चला जाए तो माँ के आंसू ही उसकी सजा होते हैं। विलास का हृदय कांप गया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आई। अगले दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव में सत्संग का आयोजन किया गया। माँ ने विलास से कहा, बेटा एक बार बस सुन लो, फिर चाहे जो करना। अनमाने मन से सही, लेकिन विलास सत्संग में चला गया। संत जी कथा सुना रहे थे कि एक बार एक कोयले का टुकड़ा और एक चंदन की लकड़ी साथ रखी गई। कोयला काला था, लेकिन जब वह चंदन के पास रखा तो उसमें भी सुगंध आ गई। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहेगा तो उसका मन भी दूषित हो जाएगा, लेकिन यदि वह संतों की संगति करेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। विलास को ऐसा लगा जैसे यह कहानी उसी के लिए कही जा रही थी। उसने सोचा, क्या सच में संगति ही इंसान का भाग्य तय करती है? तभी संत ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात बिना सत्संग के सही और गलत में फर्क करना असंभव है। विलास को यह बात गहराई तक छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह थी सिर्फ गलत संगति। विलास ने तय किया कि वह अपनी संगति बदल लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। उसके पुराने दोस्त उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, अरे तू तो संत बन गया, यह सब छोड़ और हमारे साथ चल। लेकिन अब विलास बदल चुका था। उसने जवाब दिया, जो संगति मुझे गलत रास्ते पर ले जाए उसे छोड़ देना ही ठीक है। धीरे धीरे वह सत्संग में जाने लगा। वह अच्छे लोगों के साथ रहने लगा। उसका व्यवहार बदलने लगा, उसके विचार बदलने लगे और सबसे बड़ी बात, उसमें विवेक जागने लगा। कुछ महीनों में विलास का पूरा जीवन बदल गया। अब वह मेहनत करने लगा, घर के कामों में माता पिता की मदद करने लगा और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन वही सरपंच जिसने उसे फटकार लगाई थी उसके पास आया और बोला, बेटा तुमने साबित कर दिया कि संगति ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर संगति अच्छी हो तो जीवन संवर सकता है। अब गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे थे। सबसे बड़ी बात, उसकी माँ की आंखों में अब खुशी थी। सत्संगत जी, गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। सत्संग अच्छे लोगों की संगति विवेक को जागृत करता है। यदि हम अपने मित्र और संगति को सुधार ले तो हमारा भविष्य भी सुधर सकता है। जो रास्ता हमें नैतिकता और सच्चाई से दूर करे उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विलास की कहानी इस बात का प्रमाण है साथ संगत जी कि कोई व्यक्ति अपनी संगति सुधार ले तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। यही सत्संग का चमत्कार है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार जो आप जी के चरणों में साखी के द्वारा दास लेकर आया था, यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार साखी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।